हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो लिंतियान होता है अब उसके पास ब्लड सोल फ्लावर की इनर कोर की पावर आ जाती है, जिसके कारण वो अब अपने बॉडी ट्रेनिंग के 7th लेवल पे पहुंच चुका है। लेकिन लिंतियान अभी तक इसे किसी को नहीं बताता और यहाँ पे वो लो प्रोफाइल रहना चाहता है। आगे जब वो उस केव में जायंट फ्लावर को डिस्ट्रॉय करते हुए अपने घर वापस आता है तो उसे वहाँ शी मिलती है, जो उसकी सिस्टर का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही थी। यहाँ शी उस फॉरेस्ट में दिए गए ट्रायल के लिए जो रिवॉर्ड होता है, ये एक 2nd ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन होता है, वो उसे लिंतियान को दे देती है, जिसे लिंतियान देखते ही कहता है कि ये मेरे कुछ काम का नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है, क्योंकि उसके पास अब 10th रेल्म के पावर वाली वही एक्सकैलिबर शॉर्ड होती है। साथ में हमने ये भी देखा था कि लिंतियान यहाँ पूरी तरह से ही डिटरमाइन हो जाता है कि उसे अब अपना रिवेंज किसी भी हाल में लेना है और उसकी जो प्रॉपर्टी उसने खोई थी धोखे से, उसे भी हासिल करनी है। साथ ही उस मू फैमिली से भी बदला लेना है। अब इसके लिए वो एक स्ट्रैटेजी सोचता है, जिसके बारे में हमें यहाँ एपिसोड में नहीं बताया गया है। बस उसे एक चीज चाहिए होती है ताकि वो विंड पैटर्न को ड्रॉ कर सके। अब इस विंड पैटर्न के बारे में हमें आगे के एपिसोड में पता चलेंगे कि आखिर ये इस पैटर्न को क्यों बनाना चाहता था और इससे लिंतियान क्या क्या कर सकता है। अब यहाँ से एपिसोड की शुरुआत होती है और उस पैटर्न को बनाने के लिए लिंतियान को कुछ मटेरियल्स की जरूरत होती है। इसलिए वो फिर से उस एरिया की ट्रेजर पैविलियन में जाता है, जहाँ एक लड़की उससे आने का कारण पूछती है। यहाँ लिंतियान उसे एक लिस्ट देते हुए बताता है कि उन्हें इन सब मटेरियल्स की जरूरत है। वो लड़की उस लिस्ट को काफी गौर से देखती है, जिसमें कई सारे मटेरियल्स के नाम होते हैं। एंड थोड़ी देर के बाद वो उसे बताती है कि हमारे पास ये सारी सामग्री तो मौजूद है, लेकिन जो इसमें सबसे ज्यादा जरूरी मटेरियल है वही हमारे पास नहीं है, और ये मटेरियल होता है मून ड्रॉप। आगे वो ये भी बताती है कि यहाँ पे इस मून रॉक को सिर्फ एक ही शर्त पे रिडीम किया जा सकता है। तुम्हें इस पैविलियन के बताए हुए टास्क को करना होगा और उन टास्क को अगर तुम सक्सेसफुली कर लेते हो तो तुम्हें पॉइंट्स दिए जाएंगे और उसी पॉइंट के बेसिस पे हम तुम्हें वो मून ड्रॉप दे सकते हैं। इस पे लिंतियान यहाँ आश्चर्यचकित होते हुए कहता है कि साफ साफ कहो ना, मुझे यहाँ के बताए हुए मिशन को कंप्लीट करना होगा और उस मिशन को कंप्लीट करते हुए मुझे पॉइंट्स मिलेंगे। तो बताओ कि उस मून ड्रॉप के लिए मुझे कितने पॉइंट्स इकट्ठा करने होंगे। इस पे वो लड़की उसे बताती है कि एक मून ड्रॉप के लिए तुम्हें 100 पॉइंट्स इकट्ठा करने होंगे। यहाँ के टास्क बार में बहुत सारे टास्क दिए हैं, तुम इनमें से कोई भी चूज कर सकते हो, लेकिन याद रखना ये जो सारे टास्क है वो बहुत ज्यादा डेंजरस है और अगर इनमें तुम्हारी मौत हो जाती है तो हमारे इस पैविलियन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। आगे वो उसे टास्क बार दिखाते हुए कहती है कि जैसे तुम मिशन को कंप्लीट कर लोगे तुम्हें पॉइंट्स को इशू कर दिया जाएगा। लिंतियान से पूछता है कि आखिर मुझे यहाँ से कितने ड्रॉप्स मैक्सिमम मिल सकते हैं। इस पे वो लड़की उसे बताती है कि मैक्सिमम तुम्हें 10 ड्रॉप्स ही मिल सकती हैं और पहले ही मैंने तुम्हें बताया कि एक ड्रॉप के 100 पॉइंट्स लगेंगे। सुन के यहाँ पे लिंतियान काफी ज्यादा चौंक जाता है कि मात्र एक ड्रॉप के लिए उसे 100 पॉइंट्स को कलेक्ट करना होगा। इसका मतलब है कि मुझे पूरे 10 ड्रॉप्स के लिए 1000 पॉइंट कलेक्ट करने होंगे। तो क्या यहाँ पे लूट चल रही है और तुम कैसे सेलर हो जो इतने ज्यादा कस्टमर को लूट रहे हो। लेकिन यहाँ फिर अपने आप को संभालते हुए कहता है कि ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि ये बहुत ज्यादा महंगा है, तो आगे बताओ मुझे कौन सा टास्क करना चाहिए जिससे मुझे वो 1000 पॉइंट्स मिल जाएं। इस पे वो लड़की उसे बताती है कि यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तुम इसमें से अपनी मर्जी का चूज कर सकते हो। जो मिशन ज्यादा डेंजरस होगा उसके पॉइंट्स भी ज्यादा मिलेंगे। यहाँ लिंतियान उसे कहता है कि मैंने टास्क को चूज कर लिया है और वो उसी ब्लैक फॉरेस्ट को चूज करता है, जिसके मिशन को कंप्लीट करने के लिए उसे टोटल 1000 पॉइंट्स मिल जाएंगे। आगे हमें ब्लैक फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जो कि काफी मिस्टीरियस होता है और इस फॉरेस्ट में कहते हैं कि बहुत सारे हाई लेवल के मॉन्स्टर रहते हैं और लिंतियान को इस फॉरेस्ट में जा करके कुछ हर्ब्स को इकट्ठा करना होता है, यही उसका मिशन होता है। अब ये 1-2 हर्ब्स नहीं होते हैं बल्कि ढेर सारे हर्ब होते हैं, जिनमें से सबसे पहले उससे चूज करना होता है उस घोस्ट फ्लावर को, जिसे वो आसानी से ढूंढ लेता है। लेकिन आगे जब वो मैप में देखता है तो उसे पता चलता है कि इस तरह के जो हाई लेवल के घोस्ट फ्लावर हैं वो उस ब्लैक फॉरेस्ट के एकदम डेप्थ में उगते हैं, क्योंकि उस ब्लैक फॉरेस्ट का जो डेप्थ होता है काफी ज्यादा ठंडा और ह्यूमिड होता है। अब लिंतियान यहाँ मैप में देख ही रहा होता है कि वो उस ब्लैक फॉरेस्ट के गहराई में कैसे पहुंचे कि तभी उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो दौड़ते हुए उसके तरफ आ रही होती है। लड़की वहाँ हड़बड़ाते हुए गिर जाती है, जिसकी मदद लिंतियान उसे उठाते हुए करता है। आगे हम देखते हैं कि उस लड़की का पीछा एक खूंखार टाइगर बीस्ट कर रहा होता है। अब जैसे वो बीस्ट टाइगर उस लड़की पे अटैक करने वाले होता है, लिंतियान अपने एक्सकैलिबर शॉट से मात्र एक ही स्प्लैश में उस टाइगर बीस्ट को किल कर देता है। आगे हम देखते हैं कि लिंतियान उस लड़की के पास आके उससे पूछता है क्या तुम ठीक हो और तुम यहाँ इस ब्लैक फॉरेस्ट में कैसे पहुंच गई। ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है और ये काफी डेंजरस है। ये लड़की बहुत ही इनोसेंट होती है और जिस इनोसेंट भरी नजरों से वो लिंतियान की तरफ देख रही होती है वो बहुत ही प्यारा होता है। लिंतियान उससे एक पे एक सवाल किया जा रहा था, क्या तुम अपनी फैमिली के साथ आई हो, किसी के साथ आई हो। इस पर वो लड़की कोई भी जवाब नहीं देती, बस अपना सिर हिलाते रहती है।
आगे लिनतियान उसे उसका नाम पूछता है, जिस पे वो लड़की अपना नाम जायुमी बताती है। यहाँ लिनतियान उसे अपने साथ चलने को ऑफर करता है जब तक कि वे इस ब्लैक फॉरेस्ट को पार न कर ले। लड़की राजी हो जाती है और उसके साथ चलने लगती है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा वो डरी हुई थी, जिसे लिनतियान उसे कंसोल करते हुए कहता है कि जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं कि जैसे वो जंगल की गहराई में पहुंचने वाले होते हैं, कोई तो ईवल आई होता है जो उन पे नजर रखे होता है। आगे लिनतियान मैप में देख ही रहा होता है कि वो किस डायरेक्शन जाए कि तभी उसे कुछ लोगों की आवाजें सुनाई देती है। यहाँ वो अपने स्पिरिचुअल आई का यूज करते हुए कई किलोमीटर आगे तक देख लेता है कि आखिर क्या हो रहा है, जिसमें हमें दिखाया जाता है कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन स्नेक है जिसे कई लोग वश में करना चाहते हैं। वो ड्रैगन स्नेक बहुत ज्यादा उतावला हो गया है और बेकाबू हो गया है, जिसे काफी सारे लोग हैंडल कर रहे थे। लिनतियान जब उनके पास जाता है और तो उन्हें दूर से पहाड़ी के ऊपर से देखने लगता है, जिसपे इन सब का जो लीडर होता है वो उससे कहता है कि ऊपर से क्या देख रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा कि हम इस मॉन्स्टर पे काबू करना चाहते हैं, तो नीचे आओ और हमारी मदद करो। जिसपे लिनतियान उस लड़के से ये कहते हुए कि चलो यहाँ से, हमें इससे क्या लेना देना है, वहाँ से चला जाता है। और वो लीडर फिर गुस्से से लिनतियान की तरफ देखने लगता है, ये सोचते हुए कि क्या तुमने मेरे ऑर्डर को फॉलो नहीं किया जाए। सो इसी के साथ हमारा ये पार्ट यही खत्म होता है। सो गाइस, आप लोगों को ये वीडियो आज की कैसी भी लगी हो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्द ही लाऊंगी। अब इसका नेक्स्ट पार्ट बहुत ही ज्यादा अमेजिंग और भी ज्यादा एडवेंचर होने वाला है। सो बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ और कर दीजिए इसे लाइक एंड शेयर। और अगर आप मेरे चैनल पे नए होते तो जरूर से सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं आपसे इसके नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन टेक केयर, बाय।